कभी कभी क्या आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें बीत चुकी है उनका असर हमारे आज पर भी ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। जैसे कोई पुरानी याद या अनुभव बार बार हमारे मन में आता है और हम उसे चाह कर भी भुला नहीं पाते। शायद वो कोई रिश्ता हो, कोई गलती हो या कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ। वो चीज़ जो अब हमारे वर्तमान में किसी काम का नहीं है, पर फिर भी हमारी सोच में, हमारे दिलो दिमाग में बैठी हुई है। क्यों हमें उन चीज़ों को जाने देना इतना मुश्किल लगता है? और क्या हमें वाकई में वो सब कुछ भुलाना चाहिए? आज हम बात करेंगे कि अतीत को जाने देना क्यों ज़रूरी है और कैसे हम अपने भविष्य को पूरी तरह से अपनाकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है आपने भी कभी सोचा था कि काश मैं कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ पाता या अपनाता। तो चलिए आज हम इसी पर एक खुली चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम खुद को इस बोझ से आज़ाद कर सकते हैं और एक नई राह पर चल सकते हैं। अतीत का बोझ किसी बैग जैसा होता है जिसे हम हर जगह लेकर घूमते हैं, चाहे वो कोई अनसुलझा झगड़ा हो या कोई पुरानी ख्वाहिश जो अधूरी रह गई है। ये सारी चीज़ें हमें अंदर से जकड़ कर रखी हुई है। ऐसा नहीं कि पुरानी यादों में रहना बुरा है, पर जब वो हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे तो ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सोचिए, अगर कोई आपकी पुरानी गलतियों को बार बार याद दिलाए और आपको हर बात में कमी महसूस करवाए तो कैसा लगेगा? यही काम हम खुद अपने साथ करते हैं जब हम अपने अतीत को जाने नहीं देते। अगर हम अपने अतीत को पकड़ कर रखते हैं तो इसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ता है। चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं अक्सर इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम पुरानी बातों को भुला नहीं पाते। हम बार बार अपने मन में उन्हीं बातों को दोहराते हैं और इससे हमारी मानसिक शांति प्रभावित होती है। ये ना केवल हमें कमज़ोर बनाता है बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कम करता है। अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहना हमें बुरी तरह से जकड़ लेता है। सोचिए, अगर आप किसी सफ़र पर जा रहे हैं और आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है जिसे आप अपने साथ उठाए हैं, तो क्या आप मज़े से सफ़र का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। उस पत्थर के बोझ के साथ हर कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह अतीत का बोझ हमारे जीवन के सफ़र में रुकावट पैदा करता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने अतीत को पूरी तरह से भुला देना चाहिए। हमें अपने अनुभव से सीखना चाहिए। अगर हमने कोई गलती की है तो उससे सबक लेना चाहिए ताकि भविष्य में हम वैसी ही हालत से ना गुजरें। लेकिन सीखना और उस अनुभव को मन में हमेशा के लिए बिठा देना दो अलग बातें हैं। हमें अपने बीते समय से सबक लेना चाहिए, पर उस सबक को बोझ बनाकर अपने साथ रखना ठीक नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपने अतीत को बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम कितनी ही कोशिश कर लें, जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा। इसलिए बार बार उन्हीं बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। ये समझना ज़रूरी है कि हर चीज़ पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अतीत को बदलना हमारे बस में नहीं है, लेकिन वर्तमान को संवारना ज़रूर हमारे हाथ में है। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी ऊर्जा और समय अपने वर्तमान में लगाएं, ना कि अतीत पर। अतीत को छोड़ने में सबसे बड़ा कदम है माफ़ करना। कई बार हम खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते और बार बार अपनी ही गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं। माफ़ करना एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब हम किसी को माफ़ करते हैं तो हम खुद को उस दर्द से मुक्त कर रहे होते हैं जो उस व्यक्ति या परिस्थिति ने हमें दिया था। माफ़ करने से हम एक तरह से खुद को आज़ाद कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सामने वाले को कहें कि हमने उसे माफ़ कर दिया। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हमारे अपने ही भले के लिए होती है। अतीत को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आज को अनदेखा कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दें। किसी भी नई शुरुआत के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है और ये समझने की भी कि हमारी खुशी हमारे खुद के हाथ में है। जब हम खुद को बीते समय से मुक्त करते हैं तो हमारे अंदर नई संभावनाओं के लिए जगह बनती है।
सोचिए, अगर आपका मन किसी पुरानी बात से उलझा हुआ नहीं है तो आप अपने आज में पूरी तरह से जी सकते हैं। यह एक तरह से खुद को नए सिरे से खोजने का मौका है। अतीत को छोड़ना आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें हिम्मत और साहस की ज़रूरत होती है। ये साहस हमें याद दिलाता है कि हम उस इंसान से कहीं ज़्यादा है जो उन गलतियों की वजह से बना था। हमें अपनी गलतियों से परे देखना होगा और खुद को एक नए नज़र से देखना होगा। हम सभी को एक नया मौका मिलता है। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। बस ये ज़रूरी है कि हम उसे पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। अगर हम अपने मन को साफ रखते हैं तो हम अपने भविष्य के लिए तैयार रहते हैं। जब हम अपने भविष्य की ओर देखते हैं तो हमें एक नई दिशा और नए लक्ष्य नज़र आते हैं। हर इंसान का भविष्य में कुछ ना कुछ पाने का सपना होता है, लेकिन यह सपना तभी साकार हो सकता है जब हम अपने मन में अतीत की जगह नए विचारों को जगह दें। अतीत में भटकना छोड़कर जब हम भविष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हम अपनी सोच और ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाते हैं, जिससे हम खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि आगे बढ़ने का मतलब है कि हम कोई नया काम शुरू करें या अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दें, लेकिन असल में यह छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। जब हम अपने सपनों के प्रति जागरूक होते हैं और उन पर काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव आता है। अतीत को पीछे छोड़ने का यह फायदा है कि हम अपने आज में और अधिक निपुण हो पाते हैं। हमें केवल हर दिन एक नया कदम लेना है, ना कि एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश करनी है। भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एक साफ दृष्टिकोण होना बेहद ज़रूरी है। जब हमारी दृष्टि स्पष्ट होती है तब हम समझ पाते हैं कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है और किन पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दृष्टि से हमें यह भी महसूस होता है कि हमारा समय और ऊर्जा सीमित है, इसलिए बेहतर है कि हम उसे अतीत के बजाय भविष्य में लगाएं। जब आप अपने लक्ष्य को तय करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े बड़े सपने हों। आप अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य भी बना सकते हैं, जैसे कि नई चीज़ों को सीखना, अपनी सेहत पर ध्यान देना या किसी रचनात्मक कार्य में समय लगाना। एक बार जब हम अपने दिमाग में ये ठान लेते हैं कि हम अपने अतीत को जाने देंगे, तभी हम इन नए लक्ष्यों पर फोकस कर पाते हैं और उन्हें पाने के लिए सही दिशा में काम कर पाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि भविष्य को लेकर योजना बनाना सिर्फ बड़े बड़े निर्णय लेना होता है, लेकिन असलियत में यह छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है। जब हम वर्तमान में रहकर अपना भविष्य बनाते हैं तो हम खुद को नई संभावनाओं के लिए तैयार कर पाते हैं। जीवन का हर दिन हमें एक नई शुरुआत का मौका देता है। यह हमारे हाथ में है कि हम उस दिन को किस तरह बिताना चाहते हैं। क्या हम उसे पुरानी बातों को सोचकर बर्बाद करेंगे या फिर अपने भविष्य के लिए कुछ नया और अच्छा करेंगे। वर्तमान में रहकर हम अपने दिमाग को पूरी तरह से ताजगी देते हैं। यह हमें खुद के बारे में नई बातें जानने का मौका देता है। हम कौन हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम अतीत के विचारों को छोड़कर अपने भविष्य में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने अतीत को छोड़ देते हैं तो हम नए अवसरों का स्वागत कर सकते हैं। अतीत से जुड़े रहने का एक बड़ा नुकसान यह है कि हमें नए मौके दिखाई ही नहीं देते। जब हम अपने दिमाग में पहले से इतने सारे विचारों को भरे होते हैं कि हमें कुछ नया सोचने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही हम पुराने विचारों से खुद को मुक्त करते हैं, हमारे सामने नई संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसा मौका आता है जो हमारे सोचने और काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल देता है। लेकिन अगर हमारा मन अतीत में उलझा हुआ है तो हम उन मौक़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच को लचीला और तैयार रखना चाहिए। चाहे वो एक नया दोस्त बनाना हो, एक नया काम शुरू करना हो या फिर किसी नए शहर में जाना हो।
जब हम इन चीज़ों के लिए तैयार होते हैं तो हमारा जीवन नई संभावनाओं से भर जाता है। जब हम अपने अतीत को जाने देते हैं तो यह खुद को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। अतीत की छाया से बाहर निकलने का मतलब यह है कि हम खुद को एक नई पहचान देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको पहले परेशान करती थी या कोई आदत आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती थी, तो अब समय है कि आप उस पर काम करें और खुद को बेहतर बनाएं। कभी कभी हमें अपने पुराने अनुभवों से पता चलता है कि हमें किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। शायद कोई पुरानी गलती हमें यह बताती है कि हमें अपने समय प्रबंधन की क्षमता को सुधारना चाहिए, या फिर किसी पुराने रिश्ते का टूटना हमें ये बताता है कि हमें खुद को बेहतर समझने की ज़रूरत है। जब हम अपने जीवन में सुधार करते हैं तो हम अपनी सोच और अपने कार्यों में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। अपने भविष्य को अपनाने का एक बड़ा फायदा यह है कि हम खुद को पहचानने का मौका पाते हैं। अपने अतीत को छोड़कर जब हम खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे असल में कौन सी खूबियाँ हैं और हम क्या चाहते हैं। कई बार हम अपने व्यक्तित्व के बारे में इतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना हम सोचते हैं। यह खुद को समझने की एक नई प्रक्रिया है। हम खुद से ईमानदार होकर ये सवाल कर सकते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, हम कौन से बदलाव लाना चाहते हैं और किन चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस आत्मचिंतन की प्रक्रिया में हमें यह समझ आता है कि हमें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। अतीत को छोड़ना और भविष्य की ओर बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप पर विश्वास करना। कई बार लोग अपने अतीत की गलतियों या नाकामियों को देखकर कि शायद मैं किसी काबिल नहीं हूँ या शायद मैं कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन यह सोच हमें और नीचे गिरा देती है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक हम अपने सपनों को पूरा करने का साहस भी नहीं जुटा पाते। अपने आप पर विश्वास करना हमें एक नई ताकत देता है। यह ताकत हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को पाने का आत्मविश्वास देता है। जब हम यह मान लेते हैं कि हम अपने अतीत से कहीं ज़्यादा हैं, तो हम खुद को नए रास्तों पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। अपने आप पर विश्वास हमें हर मुश्किलों से पार करा सकता है। भविष्य को अपनाने के लिए धैर्य और संकल्प बहुत ज़रूरी है। बदलाव रातों रात नहीं आता। जैसे जैसे हम अतीत को छोड़ते हैं और नई चीज़ों को अपनाते हैं, वैसे वैसे हमें धैर्य रखना पड़ता है। हर नया कदम एक नई चुनौती के साथ आता है, लेकिन हमें उन चुनौतियों का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना होता है। धैर्य और संकल्प ही हमें वह शक्ति देते हैं कि हम अपने लक्ष्यों को पाने की राह में अडिग रहें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपने हर कदम पर खुद को और मजबूत बनाना होता है। हर नई चुनौती को एक नई सीख की तरह लेनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि हर प्रयास हमें अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जा रहा है। तो दोस्तों, यह एक सफ़र था खुद को समझने का, खुद को अपनाने का और पुराने दर्द को पीछे छोड़ने का। इस सफ़र में हमें अतीत की परछाइयों से बाहर निकलकर अपने लिए एक नया रास्ता बनाना सीखा। यह आसान नहीं है और कभी कभी यह सफ़र हमें अकेला और कमज़ोर भी महसूस करवा सकता है, लेकिन याद रखें, हमारी असली ताकत उन मुश्किलों से निकलकर आगे बढ़ने में ही है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ आता है, एक मौका हमें अपने आप को नए सिरे से जानने का। अतीत भले ही हमारे सफ़र का हिस्सा रहा हो, लेकिन अब वो हमें नहीं रोक सकता है। हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं, अपनी गलतियों को पीछे छोड़ सकते हैं और भविष्य को खुले दिल से गले लगा सकते हैं। आइए आज एक वादा करें, अतीत को छोड़कर हम अपने लिए, अपनी खुशियों और अपने सपनों के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे, क्योंकि जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी में उस ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे जिसका सपना हमने देखा था। अपने भविष्य का स्वागत कीजिए, यही जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। धन्यवाद।